नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांधी कॉलोनी क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के अलावा कैंप लगाकर किया लोगों का कोरोना टेस्ट। बुधवार को भी जनपद में जारी रहा कोरोना का कहर। 25 नए मरीज मिलने के साथ ही 34 मरीज हुए ठीक। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 151 पर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में मालवीय चौक के निकट खुली शराब की दुकान का क्षेत्रवासियों ने किया जमकर विरोध। बुधवार को घोषित हुए सीबीएसई के कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में एचडी पब्लिक के आदित्य एरन ने 99.4% अंक प्राप्त कर किया जनपद टॉप। विगत दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा भगवान राम व अयोध्या को लेकर दिए गए विवादित बयान पर खतौली क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी ने कहा, लगता है श्री ओली ने रामायण नहीं पढ़ी है। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले कई दिनों से मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से काफी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे थे। इन संक्रमितों में गांधी कॉलोनी क्षेत्र से भी कई कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिस कारण क्षेत्र के लोग जानलेवा कोरोना वायरस के भय से डर के साए में जीने को मजबूर थे। इसी कारण गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों के अथक प्रयासों से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पिछले दिनों भी गांधी कॉलोनी क्षेत्र में जाकर 50 लोगों के कोरोना सैंपल इकट्ठा किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी क्षेत्र के काफ़ी लोग कोरोना टेस्ट कराने से वंचित रह गए थे। जिसके बाद गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के सभापति श्री पवन छाबड़ा ने अपने प्रयासों से बुधवार को फिर से क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलवाकर लोगों के कोरोना टेस्ट की व्यवस्था कराई। इस बार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों के टेम्परेचर व ऑक्सीजन लेवल को भी जांचा तथा संदिग्ध लोगों को चिन्हित करते हुए एक डेटाबेस तैयार किया। बुधवार को गांधी कॉलोनी क्षेत्र में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम की अगुवाई स्वयं अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह कर रहे थे। टीम ने पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के अलावा लोगों को हाथ धोने, मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति भी जागरूक किया। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस अभियान के विषय में जानकारी देते हुए गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन श्री पवन छाबड़ा व अपर जिलाधिकारी श्री अमित सिंह ने बताया, इसमें जो कैंप लगाया गया प्रशासन के द्वारा डोर टू डोर सर्वे करा जा रहा है। सभी का थर्मल जांच और पल्स की जांच हो रही है। जो लोग मान लें स्वस्थ हैं उनकी तो, जो अस्वस्थ हैं उनके फिर सैंपल लिए जाएंगे। उसके अलावा जो भी अपना सैंपल देना चाहे कोरोना टेस्ट के लिए तो उसके लिए भी टीम आई हुई है। सीएमओ द्वारा यहाँ टीम भेजी गई है। जो बाटे टेस्ट हुए आज करीब अब तो 1 घंटा पहले जब मैंने लिस्ट देखी थी तब उस समय तक 25 से 30 लोगों के नाम लिखे जा चुके थे। उसके बाद लगातार लोग आ रहे हैं, नाम लिखे जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व में भी पिछले हफ्ते में 50 लोगों का टेस्ट कराया था, जिनमें 3 लोग पॉजिटिव निकले थे। टेस्ट में यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है? हाँ, सभी अधिकारी एडीएम साहब आए हुए हैं, डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीएमओ साहब, सभी लोग आए हैं सुबह से। गांधी कॉलोनी बहुत फेमस कॉलोनी है, इसमें केस मिल रहा है।
केस तो इसमें वैसे लिमिटेड है, लेकिन क्या हो रहा है कि कॉलोनी के नाम से ही सारे के केस गिने जा रहे हैं। जो आसपास लगते हुए क्षेत्र है, जैसे देवपुरम है या सुभाष नगर है, जब वो सूचना आती है तो गांधी कॉलोनी के नाम से आती है। लेकिन गांधी कॉलोनी में अब तक मेरे गिनती के हिसाब से 6 केस आए हैं टोटल। वैसे काउंटिंग में रिकॉर्ड पे, सरकारी रिकॉर्ड में तो 17-18 केस हैं जो कि कॉलोनी के साथ लगते हुए क्षेत्रों के हैं। मेन कॉलोनी के अंदर जो है एरिया है उसमें 6 लोग। यह गांधी कॉलोनी में चूँकि कोरोना पॉजिटिव केस निकले हैं, शहरी क्षेत्र है, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने एक आदेश किया हुआ है जिसमें गांधी कॉलोनी में आज प्रत्येक घर के प्रत्येक मेंबर का मेडिकल टीम सर्वे करेगी और उसमें सर्वे में उनका टेम्परेचर, उनकी पल्स ऑक्सीमीटर, उनका चिकित्सीय परीक्षण, संपूर्ण डेटाबेस तैयार होगा। जो इसमें ILI और सारी के केसेस हैं उनका डेटाबेस तैयार होगा। जो ऐसे लोग हैं घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको कोई ना कोई कोमोर्बिडिटी बीमारी है उनका डेटाबेस बनेगा, ताकि हम इसका एक सर्वेक्षण करके कोरोना संक्रमण को रोकने के जो उपाय हैं वो इन परिवार के मेंबरों को बता सकें। और इसके लिए आज CMO की तरफ से 134 टीमें लगी हैं और जो गांधी कॉलोनी के लगभग 2000 मकान को कवर करेंगी और उसके ऊपर 16 सुपरवाइज़र हैं, 4 मेडिकल अफसर हैं, 4 हमारे मजिस्ट्रेट हैं, 4 पुलिस के मजिस्ट्रेट हैं, ताकि किसी प्रकार की शांति व्यवस्था को कोई उत्पन्न होती तो उसको रोका जा सके। इसके अलावा जो है आज सुबह से ही सारी टीमें सर्वे कर रही हैं। हम लोग भी जो है देख रहे हैं, प्रत्येक घर का मेंबर सहयोग कर रहा है। अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है किसी घर के मेंबर ने कोई विरोध किया हो। तो सभी कोरोना को लेकर जागरूक हैं और कल भी यहाँ के सभासद ने, क्षेत्रीय सभासद ने मीटिंग करके लोगों को मोटिवेट किया था कि इस प्रकार के सर्वे में सहयोग करें। ये पूरा सहयोग चल रहा है। सर अभी तक जैसे सर्वे चल रहा है, चेकअप चल रहा है, क्या कोई निकला है इससे सस्पेक्टेड? नहीं, अभी तो हमारा जो पहला डेटाबेस ये बनना है कि कोई व्यक्ति सस्पेक्टेड मिलता है तो हमारी मोबाइल की जो टीम, हमारी वैन है कोविड की, वो भी यहाँ पे गांधी वाटिका पे खड़ी हुई है। यदि कोई कैसा केस डिटेक्ट होता है तो पिछले लगभग 4 माह पूर्व पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी लॉकडाउन के प्रारंभ के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की जो शुरुआत हुई थी वह धीरे धीरे जनपद में जोर पकड़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने हेतु जनपद में जन जागरण से लेकर डोर टू डोर चेकिंग व समय समय पर कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट भी कराया जा रहा है। लेकिन जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण दिनों दिन जनपद में बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा समय में क्या गांव, क्या शहर, सभी जगहों पर कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बुधवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 564 कोरोना टेस्टों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 25 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुधवार को जो नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें से 7 मोरना क्षेत्र, 5 बुढ़ाना क्षेत्र, 1 शाहपुर क्षेत्र व 1 चरथावल क्षेत्र से है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र में अग्रसेन विहार से 4, उत्तरी सिविल लाइन से 1, वहलना क्षेत्र से 1, रामलीला टिल्ला क्षेत्र से 1, रामपुरी से 1, विकास भवन से 1, ओम पैराडाइज से 1 में मिमलाना रोड से 1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा बुधवार को कुल 34 लोगों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के पश्चात अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जनपद में अब कुल 151 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका कोविड अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार को मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मालवीय चौक के निकट खुली शराब की दुकान का क्षेत्रवासियों ने विरोध करते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि जिस जगह ये दुकान खुली है उसके 200 मीटर के दायरे में 2 शिक्षण संस्थान आते हैं तथा इस स्थान पर शराब की दुकान खुलने के कारण इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रशासन व आबकारी विभाग को जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस शराब की दुकान को अनियंत्रित स्थान पर भेज देना चाहिए। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुछ क्षेत्रवासियों ने बताया। जी आपका नाम? अनिल शर्मा। अरे ये जो किस तरह का यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आप देख सकते हैं 2 स्कूल हैं यहाँ पे, मालवीय जी की मूर्ति भी लगी हुई है और परिवार रहते हैं यहाँ पे। ये शराब का ठेका यहाँ खोला जा रहा है तो हम लोग इसे चाहते हैं कि ये ना खोला जाए। कितने दिन हुए शराब का ठेका खुले हुए?
ये हमें लग रहा है अभी 2-4 दिन से ही इसका चल रहा है मामला। आप कहाँ रहते हैं? हम ये रहते हैं अंदर ब्रह्मपुरी में। तो किस तरह की दिक्कतें हो रही थी इससे? दिक्कतें इससे यही है जी, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों पे गलत असर पड़ेगा और माहौल ख़राब होगा। यहाँ शराब पी के लोग बदतमीजी भी कर सकते हैं जी। अभी जो ये ठेका बंद किया आप लोगों ने कराया या पहले से बंद था? नहीं, ये तो आज खुला है, अभी बंद हुआ है, वरना तो खोल रहे थे। ये तो लोगों को देख के, विरोध को देख के ये लोग बंद करके। तो क्या चाहते हैं? ये चलना नहीं चाहिए यहाँ पे, यहाँ से कहीं और चला जाए। कहीं और ठेका यहीं रहा तो फिर अगले कदम क्या नहीं होगा? तो विरोध होगा यहाँ पे और ज़्यादा करना प्रदर्शन होगा। धरना होगा यहाँ पे। ऐसे ही करेंगे यहाँ जी। आपका नाम? नीलम शर्मा एडवोकेट हूँ मैं। क्या किस तरह का विरोध कर रहे हैं? यहाँ पे सरकारी ठेका खुला है यहाँ पे थोड़े दिन से ही, और यहाँ पे स्कूल भी है और आसपास मार्केट भी है। उससे काफ़ी दिक्कतें हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वातावरण खराब हो रहा है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। आप कहाँ रहती है मैडम? मैं वर्मा पार्क में रहती हूँ, लेकिन मेरी कचहरी यहीं पे है, ऑफिस भी मेरा यहीं पे है। किस तरह की दिक्कतों का सामना हो रहा है? दिक्कतें ये है ना कि शराब पीते हैं लोग, यहाँ आते जाते हैं, तो देखो जो शराब पीता है देखो उसका भरोसा तो कुछ होता नहीं है, तो इसलिए आने जाने वाली महिलाओं को, बहनों को दिक्कतें होती हैं यहाँ पे। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम ठेका ना खुले, ताकि आबकारी विभाग लीगल फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। आबकारी विभाग निर्देश से होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं हो तो फिर क्या होगा? क्या चीज? आबकारी विभाग के दिशा निर्देश से ठेका खुला है, अगर ये बंद नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? भाई आबकारी विभाग को भी तो ये देखना चाहिए कि जहाँ पे स्कूल है इतनी डिस्टेंस से दूर होना चाहिए, ये तो आबकारी विभाग भी जानता है। आगे और ज़्यादा सख्त हम अनशन वगैरह धरना करेंगे। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा में मुजफ्फरनगर के एचडी पब्लिक स्कूल के छात्र आदित्य एरन ने 99.4% अंक प्राप्त कर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदित्य द्वारा पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उनके परिजनों एवं मित्रों ने उन्हें मिठाई खिलाकर सफलता की शुभकामनाएं दी। अपनी इस सफलता पर आदित्य भी काफी उत्साहित नजर आए तथा उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया है। आदित्य का कहना था कि सफलता के लिए लगातार परिश्रम आवश्यक है तथा रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई करने के पश्चात ही वह यह मुकाम हासिल कर सके हैं। आदित्य एरन, मैं ये कहना चाहूँगा कि बस ये मेरी मेहनत नहीं थी, सबकी मेहनत थी। बहुत अच्छा लग रहा है। कितने परसेंट नंबर आए? 99.4। तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपने मम्मी पापा को, भाई को, अपने ताऊ जी, पेरेंट्स एंड एवरीवन। अच्छा, किस तरह से आप मेहनत करते हैं? दिन में 14 to 15 आवर्स पढ़ना पड़ता है और ये नहीं होता कि सिर्फ पेपर टाइम पर ही पढ़ना है, पूरे साल पढ़ना होता है, रेगुलर रहना होता है, क्लासेस नहीं मिस करनी होती हैं। जूनियर को क्या कहना चाहेंगे, हमने किस तरह तैयारी करनी चाहिए? कि उन्हें मतलब सब चीज़ों से पहले पढ़ाई को रखना चाहिए और इसकी मतलब इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा, बीच में लॉकडाउन भी रहा है, बड़ी तेरी दिक्कत भी आई है, तो इस तरह का आपको सामना करना पड़ा, आपको डर भी लगा होगा जब पढ़ाई करी होगी आपको? हाँ, लेकिन बट स्कूल का पूरा सपोर्ट रहा था और घर पर भी पूरा सपोर्ट मिल रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आगे भविष्य में क्या करना चाहेंगे? साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ मैं। विगत दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम के विषय में विवादित बयान देते हुए भगवान राम को नेपाली बताया था। साथ ही श्री शर्मा ने कहा था कि भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नकली है तथा भगवान राम का वास्तविक जन्म स्थान नेपाल में जनकपुर के निकट है।
नेपाल के प्रधानमंत्री के इस विवादित बयान का भारत के साधु संतों के साथ हिंदूवादी संगठनों ने भी जमकर विरोध किया था तथा इस मुद्दे पर साधु संतों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। बुधवार को इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक श्री विक्रम सिंह सैनी ने इस मामले पर कहा कि उन्हें लगता है कि श्री शर्मा ने रामायण नहीं पढ़ी है तथा प्राचीन समय में नेपाल भी भारतवर्ष का हिस्सा था। वह यह बात पूरी दुनिया को मालूम है। उन्होंने शायद रामायण नहीं पढ़ी, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। नेपाल कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, नेपाली भारत का हिस्सा था। अयोध्या भारत में है, उत्तर प्रदेश में है और पूरी दुनिया जानती है कि भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया था। तो उनका यह बयान गलत है। तो कहीं ना कहीं चाइना की सह पर इस तरह का बयान तो नहीं आ रहा? चाइना की सह भी हो सकती है और दिमाग भी ऐसा हो सकता है कि दिमागी रूप से परेशान हो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे देश के राहुल गांधी कुछ ही उटपटांग बोल देते हैं, वैसे ही ओली जी बोल रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री। तो उनको पता ही नहीं। राहुल जी भी कहते हैं कि चीन ने ज़मीन हथिया ली, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि 1 इंच भूमि पर चीन का कब्जा नहीं है वर्तमान में। चीन की सेना पीछे भी हटी है, ये क्या सबूत दो। तो उसी प्रकार से नेपाल के प्रधानमंत्री भी कभी भारत की एक हिस्से को अपना बता रहे हैं। उन्होंने अपनी संसद में प्रस्ताव भी पास कर लिया। तो ये सब उटपटांग गलत बात है। चीन का भी सह हो सकती है, चीन के पिट्ठू बन रहे हैं, जबकि नेपाल की भारत की मित्रता जग हाजिर है। नेपाल के लोग भारत से प्यार करते हैं, भारत के लोग नेपाल से प्यार करते हैं। रोटी बेटी का संबंध है भारत और नेपाल में। तो वहाँ की जनता इस वर्तमान प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं उनसे खिन्न है, ऐसा प्रतीत होता है। हम टीवी पर देखते रहते हैं। और मेरे मित्र नेपाल गए थे कुछ काम, तो वे कह रहे थे कि ओली जी से पूरी नेपाल की जनता खिन्न है, परेशान है और उनकी पार्टी में भी विद्रोह हो गया उनको लेकर। कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।